बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। माशाल्लाह, एक बार फिर आपने सांगर के अवाम ने जिस जोश और जज्बे के साथ हमारा इस्तकबाल किया है, जिस तरीके से आपने बार बार हमारा इस्तकबाल किया है, हम ये मोहब्बत कभी नहीं भूल सकते। इलेक्शन तो 8 फरवरी को है, मगर सांगर के अवाम ने आज ही अपना फैसला सुना दिया है। फैसलो ज़मीर जो, फैसलो ज़मीर जो, ना मीर का ना पीर का, ना मीर का ना पीर का। ये सांगर के अवाम का फैसला है, जो बहादुर लोग हैं, जो गैरतमंद लोग हैं, जो डरते नहीं हैं, जो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, हम डट के मुकाबला करते हैं, तो वो सांगर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो है। साथियों, जैसे आपको मालूम है कि अब पूरा पाकिस्तान में इलेक्शन 2 जमातों के दरमियान है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान इलेक्शन हो रहा है। शेर और तीर के दरमियान इलेक्शन हो रहा है। मगर मैदान में सिर्फ जियाले मौजूद है। मुकाबले करने के लिए सिर्फ जियाले तैयार है। शेर तो बिल्ली बन के घर में छुप रहा है, घर में छुप रहा है। खुद शिकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये किस किस्म का शेर है जो घर में छुप के कहता है, जो डर के मारे घर में छुप के कहता है कि कोई और शिकार करे मेरे मुखालिफ का, कोई और बंदोबस्त करे मेरे मुखालिफ का, मेरे ऑपोजिशन को आउट ही कर दे, फिर ये शेर बाहर शायद निकल जाए। ये किस किस्म का शेर है? ये वो शेर है जो आपका खून चूसता है, खून चूसता है, गरीब आवाम का खून चूसता है, किसानों का खून चूसता है, मजदूरों का खून चूसता है। ये वो शेर है जिसका शिकार आपने 8 फरवरी को करना है। अगर पंजाब में मुस्लिम लीग का निशान तीर है, अब नहीं शेर है, ये तो अब देख सोशल मीडिया पे चलेगा। पंजाब में मुस्लिम लीग का निशान शेर है, तो यहां वो सितारे वाले उनके सहूलतकार हैं। आपने 8 फरवरी को 8
फरवरी को सांगर को क्लीन स्वीप करना है, क्लीन स्वीप। आपने जो भी सियासी यतीमों का टोला एतिहाद बना के आपके सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका सफाया करना है, सफाया। मुझे भारी अक्सरियत चाहिए, भारी अक्सरियत चाहिए। आप जितना मुझे अक्सरियत देंगे उतना मैं आपके काम कर सकूंगा। आप मेरे ताकत हो, आप जितना ताकत मुझे देंगे मैं उतना ताकत के साथ आपका काम करवा सकूंगा। मैं सिंध के अवाम से खास तौर पे दरख्वास्त करता हूं कि आए पीपल्स पार्टी के साथ दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आपका नुमाइंदगी कर रही है। मैं चाहता हूं कि सिंध का चप्पा चप्पा में मैं काम करूं, तो आपने हर जगह से मेरा नुमाइंदा मुंतखब करवाना, आपने हर इलाका से, हर जगह से, हर एमपीए सीट से, हर एमएनए सीट पे मेरा नुमाइंदा को मुंतखब करवाए ताकि मैं आपका काम कर सकूं। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन के बाद हमारा हुकूमत बन रहा है तो काम में कोई रुकावट ना हो, एमपीए हो, एमएनए हो, वो कामों में मुझे मदद की जरूरत होता है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई आपके काम के सामने कोई रुकावट बने। आपने हर इलेक्शन में मुझे पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीट्स दिलवाए हैं, तो इस इलेक्शन का यही उम्मीद है कि आप पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीटें दिलवाएंगे मुझे। देखिए, आपकी साथ की वजह से, आपकी मोहब्बत की वजह से, आपकी जिद्दोजहद की वजह से हमने मिलकर तारीख रकम किया है। हमने पहली बार बल्दियाती इलेक्शन में हर डिस्ट्रिक्ट से जीते हैं, मगर जो सबसे अहम बात है कि कराची का जियाला का मेयर मैंने आपके लिए बनवाया। हैदराबाद का मेयर तारीख में पहली बार जियाला बना है, जियाला। यह आपका तारीखी कामयाबी है। अगर जनरल इलेक्शंस में यही होता है और कराची से लेके कश्मीर तक आप तीर को जितवाते हो, तो इंशाअल्लाह ताला हम सिंध का चेहरा तब्दील करेगा। और इंशाअल्लाह जरूर, अगर आप मुझे जनरल इलेक्शंस में वो रिजल्ट्स दिलवाएंगे जो बल्दियाती इलेक्शंस में मिला, अगर कराची के भी एमएनए सीट्स जियालो को जाते हैं, अगर हैदराबाद के सीट्स भी जियालो को जाते हैं,
तो इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम भी आपका होगा, वजीर आजम भी जियाला होगा। यही तरीका है। बाकी जमातें अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं, बाकी जमातें अमीरों का नुमाइंदगी करते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो आपका नुमाइंदगी करती है, जो अवाम का नुमाइंदगी करती है, जो गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, तालिबे इल्मों की नुमाइंदगी करती है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहा है, जो नजरिया पे इलेक्शन लड़ रहा है। आप बाकी जमातों से पूछे, आप उससे पूछे जो चौथी बार आप पे मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा है, उससे पूछे कि आप चौथी बार वजीर आजम के उम्मीदवार बनने के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हो और आपके पास मंशूरी नहीं है। आप उनसे पूछे जो सियासी टीमों का टोला यहां इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे पूछे कि मंशूर, तेरा मंशूर क्या है, तेरा नजरिया क्या है। उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो कहीं और देख के उम्मीद रख के बैठे हैं कि कोई और उनको जितवाएंगे, मगर ये उनकी भूल है। वो वक्त नहीं रहा। अब अगर आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो आए, अवाम के पास आए, अवाम को बताए कि आपका मंशूर क्या है, आपका विजन क्या है। आप आए, अवाम से मांगे वोट। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम पे यकीन रखती है। कायदे अवाम ने हमें यह सिखाया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो यही वजह है कि मैं दाएं बाएं नहीं देख रहा हूं, मैं आप पे एतमाद करता हूं, आप पे भरोसा करता हूं। मैं अवाम से उनका साथ मांग रहा हूं कि आए हम मिलके कायदे अवाम का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करते हैं। आए हम मिलके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन को हम मिलके मुकम्मल करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़े मसले क्या हैं? बाकी जमातें अपनी जाती फायदा के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी जमातें सिर्फ इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि कोई साहब जेल से बचना चाहता है तो कोई साहब जेल से निकलना चाहता है। मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूं तो इसलिए कि मैं आपको बचाना चाहता हूं, इस गुर्बत से आपको बचाना चाहता हूं, इस बेरोजगारी से आपको बचाना चाहता हूं, इस महंगाई से आपको बचाना चाहता हूं। मेरा 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा है। आपने इस मुआहिदा को घर घर लेके जाना है। आपने हर शहरी के पास जाके कहना है कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी के वादा है। ये 10 नुकात पाकिस्तान के अवाम से मेरे वादे हैं कि अगर वो मुझे ये मौका देते हैं कि मैं बहैसियत आपका वजीर आजम आपका खिदमत कर सकूं, तो मेरा वादा है
कि गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करने के लिए मैं अपना 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करूंगा। क्या है हमारा 10 नुकाती एजेंडा? हमारा पहला वादा है पाकिस्तान के अवाम को कि हम आपके आमदनी में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर हम इसको दुगनी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा वादा है पाकिस्तान के अवाम से, संगर के अवाम से कि इंशाअल्लाह ताला मैं गरीब तरीन लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा सोलर के थ्रू। ये हमारा वादा है पाकिस्तान के अवाम से कि कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया तो हमने वो मकान का वादा पूरा करना है। हमने पाकिस्तान भर 30 लाख घर बनाना है। हमने उन घर में रहने वाले खवातीन को घर का मालिक बनाना है, मालिकाना हकूक दिलवाना है। आप पाकिस्तान के अवाम के पास जाए, मेरा नुमाइंदे बन के जाए और उनको बताए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब पिछली बार उनको वफाकी हुकूमत मिला तो हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। याद है आपको? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शुरू हुआ। इस बार इंशाअल्लाह ताला हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे और हम गरीब तरीन औरतों को बिला सूद कर्जा दिलवाएंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपना खानदान का ख्याल रख सके, हमारा मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। और आपने पाकिस्तान के किसान के पास जाना है, यहां सांगर में हारी के पास जाके बताना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछली बार बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया था तो इस बार बेनजीर हारी कार्ड देंगे, बेनजीर किसान कार्ड देंगे। हम अपने किसानों को माली मदद पहुंचाएंगे या हारी कार्ड के थ्रू। अगर हमने आपको डीएपी और यूरिया पहुंचाना है तो हम इस हारी कार्ड के थ्रू छोटे किसान को, हारी को पैसा दिलवाएंगे ताकि वो अपनी जरूरियात पूरा कर सके। अगर हमने आपको बीज देना है तो वो भी हम हारी कार्ड के थ्रू आपको बीज दिलवाएंगे। अगर कोई खुदा ना खास्ता कुदरती आफत हुआ या कोई सैलाब आया या ये ड्राउट की वजह से मेरे हारी को नुकसान हुआ तो हारी कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला हम उनके फसलों का इंश्योरेंस भी दिलवाएंगे ताकि जब कुदरती आफत हो तो नुकसान उनका ना हो। आप पाकिस्तान के मजदूरों, मेहनत कशों उनको बता दे कि पिछली बार हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट दिया तो इस बार हम बेनजीर मजदूर कार्ड दिलवाएंगे अपने मजदूरों को ताकि तमाम सहूलत डायरेक्टली अपने मजदूर के पास जाए, उनके जेब में पैसे जाए, वो बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू, बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम ये दिलवाएंगे। आप मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान बहनों को बताएं कि आपने पीपल्स पार्टी के साथ देना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहां पिछली बार बेनजीर इनकम सपोर्ट लेकर आए, इस बार इंशाअल्लाह ताला हम बेनजीर यूथ कार्ड लेकर आएंगे। जो हमारे नौजवान रोजगार की तलाश में हैं,
मगर उनको रोजगार मिल नहीं रहा, उनको इंशाअल्लाह ताला हम यूथ कार्ड के थ्रू 1 साल के लिए माली मदद पहुंचाएंगे। आप मेरे नौजवानों को बताएं कि इंशाअल्लाह ताला हम इनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में यूथ सेंटर्स का क़याम होगा, जहां नौजवान आके हमारा लाइब्रेरीज का इस्तेमाल कर सके, इंटरनेट इस्तेमाल कर सके। अगर उन्होंने कोई स्पोर्ट्स खेलना है तो वो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। अगर वो कोई सकाफती प्रोग्राम या कोई म्यूजिक या जो भी उनका शौक हो, वो मैं चाहता हूं कि हम अपने नौजवानों के लिए ऐसे सेंटर्स बनाएं ताकि वो मुस्बत काम करे, वो पॉजिटिव काम करे और वो गलत रास्ते पे ना जाए। और इन्हीं यूथ सेंटर्स के थ्रू इंशाअल्लाह ताला मैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिलवाऊंगा ताकि हमारे नौजवानों को मॉडर्न स्किल्स मिले और उनको रोजगार के मौके मिले। इन्हीं यूथ सेंटर्स में इंशाअल्लाह ताला मैं एक दफ्तर खोलूंगा जिनका काम ही यही होगा कि जब मेरे नौजवान आपके पास आता है, आप उनसे बात करें, आप पता करें कि इनमें क्या सलाहियत है, ये क्या काम कर सकते हैं। फिर आपने उनके लिए रोजगार तलाश करना है, चाहे वो हुकूमत का रोजगार हो, चाहे वो प्राइवेट का रोजगार हो, चाहे वो मुल्क के बाहर का रोजगार हो। यह हुकूमत का जिम्मेदारी होगा कि मेरे मुल्क के नौजवानों को उन्होंने रोजगार का बंदोबस्त करना है। और आखिरी जो मेरा वादा है, मेरा 10 नुकाती अवामी मुआइशी मुआहिदा में, वो ये है कि मैंने यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करना है। इसलिए ये मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो भूखा सोता है। पाकिस्तान का ऐसा कोई शहरी नहीं होना चाहिए जो भूखा सोए। और इनके लिए हम भूख मिटाओ प्रोग्राम लेकर आएंगे कि जो नून लीग वाले हैं, ये जो GDA वाले हैं, ये कहता है कि पैसे नहीं है और आप 18वीं तरमीम खत्म करो, आप NFC खत्म करो, सिंध के हक पे, सिंध के वसाइल पे भले डाके मारो। और इस तरीके से वो इस्लामाबाद को चलाना चाहते हैं। मेरा इस्लामाबाद से पैगाम है कि मैं 18 महीने अब उधर गुजार के आया हूं। मैं जानता हूं कि पैसा है, वसाइल है, आप अवाम पे खर्च नहीं करते। हम इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा करते हैं कि इस्लामाबाद में ऐसे 17 वजारतें हैं जो कि कोई काम के नहीं। मैं वो तमाम 17 वजारतें बंद करके, तमाम 17 वजारतें बंद करके सालाना 300 अरब आपका पैसा बचा के पाकिस्तान के अवाम पे खर्च करूंगा। मैं इस्लामाबाद से होके आया हूं, मैं जानता हूं। ये कहते हैं कि पैसा नहीं है, अशराफिया के लिए हमेशा पैसा है। आपको मालूम है कि आपका टैक्स का पैसा से कितना रकम अशराफिया को सब्सिडीज दिलवाने के लिए हमारा बजट में मौजूद है। बड़े बड़े बिजली घरों को सब्सिडीज पहुंचाने के लिए कितना पैसा इस्तेमाल होता है। अशराफिया को सब्सिडीज पहुंचाने के लिए वफाक का बजट में सालाना 1500 अरब आपका पैसा खर्च होता है। आपका अवाम का पैसा खर्च होता है, आपसे लेके वो अशराफिया को देते हैं। आप मुझे अपना वजीर आजम बनाएं, इंशाअल्लाह ताला मैं ये सिलसिला बंद करूंगा। मैं ये अशराफिया का
जो अशराफिया का 1500 अरब का सब्सिडीज है, मैं उसको खत्म करके अपने हारियों पे खर्च करूंगा, अपने मजदूरों पे खर्च करूंगा, अपने नौजवानों पे, अपने औरतों पे, अपने गरीब अवाम पे खर्च करूंगा। कोई आपको हम जानते हैं कि अपने हक कैसे छीना जाता है। आए मेरे साथ दे, आए मेरे साथ जद्दोजहद करे, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद आपका हक इस्लामाबाद से छीन के आपको दूंगा। 8 फरवरी को आप भारी अक्सरियत मुझे दिलवाए। 8 फरवरी को आप मुझे भारी अक्सरियत दिलवाए, मुझे फिर किसी और का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं अकेला आपका काम करवाऊंगा। यहां सांगर में मेरे 2 नुमाइंदे हैं नेशनल असेंबली के लिए। एक तरफ मेरे बहन शासिया मरी साहिबा इलेक्शन लड़ रही है, दूसरी तरफ मेरा भाई सलाहुद्दीन जुनेजो इलेक्शन लड़ रहा है। इस बार हमारा नौजवान नुमाइंदा है। आपसे दरख्वास्त है कि आपने इन दोनों को असेंबली में भेजना है और बरेली ईद के साथ भेजने। ये मेरे नुमाइंदगी करेंगे नेशनल असेंबली में। इनके वोट से मैं आपका वजीर आजम बनूंगा नेशनल असेंबली से। ये आपके आवाज बनेंगे नेशनल असेंबली में। एमपीएस पे अली हसन साहब, जाम शबीर साहब, नवीद तेरो साहब, पारिस तेरो साहब और शाहिद तहीम साहब। शाहिद भाई मेरे लिए बहुत जरूरी है अपने बरेली ईद के साथ। मैं अपने तमाम उम्मीदवारों से एक हल्फ लेना चाहता हूं। हाथ उठा के मेरे अवाम के सामने वादा करो कि आप इनके खिदमत करेंगे, इनके काम करेंगे। जब नौकरियां होंगे तो अपने रिश्तेदारों को नहीं, मेरे अवाम को देंगे। काम आप इनके करेंगे, अपने खानदान के नहीं, इनके, मेरे कारकुन के, मेरे अवाम के काम करेंगे। चले साथियों, इन्होंने तो वादा किया, आपके सामने वादा किया, मेरे सामने वादा किया, तो आपसे, अवाम से मुझे एक वादा चाहिए। अब वादा करो, क्या वादा करो आप इनके लिए मेहनत करेंगे, आप इनके लिए वोट मांगोगे। आप ना सिर्फ वोट डालोगे, आप वोट मांगोगे ना। आप सिर्फ अपना घर नहीं, आप पूरा इलाका लेके पोलिंग स्टेशंस पे पहुंचेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से जद्दोजहद जारी रखे तो 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। 8 फरवरी को जीत जियालो की होगी। 8 फरवरी को जीत तीर की होगी, तीर की। सांगर का निशान क्या, बीबी का निशान क्या, भुट्टो का निशान क्या, किसानों का निशान क्या, नौजवानों का निशान, औरतों का निशान, खवातीन का निशान क्या, अक़लियतों का निशान क्या, हम सब का निशान क्या।
वफादारों का निशान क्या, बहादुरों का निशान क्या, गैरतमंदों का निशान क्या, जीत का निशान क्या, नारे भुट्टो।